सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सबका एसके डिफेंस एकेडमी के अंदर। मैं आपका हिस्ट्री से हिमांशु योगी। तो इससे पहले वाले दो लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन और हिस्ट्री के थोड़े क्लासिफिकेशन वगैरह और आपका थोड़ा वो सिलेबस डिस्कस किया था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा सेकंड टॉपिक जो कि है वैदिक सिविलाइजेशन यानी कि वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता के बारे में मैं मोटी मोटी बात करूँ तो इसके अंदर जो हमारे वेद से रिलेटेड चीजें वो सारी हुई थी, जैसे अपन पढ़ते हैं ऋग्वेद, अर्थवेद, यजुर्वेद वगैरह और उपवेद वगैरह। तो वो सारी चीजें किसके अंदर आती है? वैदिक सिविलाइजेशन के अंदर ही आती है। तो वैदिक सिविलाइजेशन का सबसे पहले आपसे कोई टाइम पीरियड पूछे तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि टाइम पीरियड क्या था। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टाइम पीरियड ही लिखता हूँ। टाइम पीरियड था 1500 से लेके 600 ईसा पूर्व तक। अब एक और बात, वैदिक सिविलाइजेशन के अंदर दो विभाजन हुए थे, मतलब टू पार्ट्स थे इसके, तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। एक था पूर्व वैदिक सभ्यता, पूर्व वैदिक सभ्यता, और दूसरी थी उत्तर वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता। और इन दोनों का टाइम पीरियड भी अलग अलग था। जैसे कि इसका टाइम पीरियड था 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व तक, और इसका टाइम पीरियड था 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक, है ना। ये 500 साल और ये लगभग 400 साल। और इसके बाद में हम बात करें तो कि वैदिक सिविलाइजेशन की स्थापना किसने की थी, कि भाई वैदिक सभ्यता को बसाया किसने था, किसने उसकी स्थापना की थी सबसे पहले। तो यहाँ से अब हमें एक शब्द मिलता है आर्य। आर्य एक व्यक्ति था, जैसे कह लो, या फिर आर्य शब्द था। आर्य एक व्यक्ति था जिसने इसकी स्थापना की थी। आर्य का अर्थ क्या होता है? आर्य एक अरि धातु से बना हुआ शब्द है। किससे? अरि धातु से बना हुआ शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या फिर कुलीन। ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन सी धातु से बना है, क्योंकि ये आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, हिंदी नहीं। इसके बाद में बात करें तो अपन इनके सोर्स की, कि भाई इनके बारे में पता कहां से चला। ऐसे तो है नहीं कि मैंने जाके बुक लिखी है फिर मैंने डिस्कवर किया है। इनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन कहां से लिखी है? व्हाट इज द सोर्स? सोर्स क्या था जहां से आपको इनकी इंफॉर्मेशन मिली है? व्हाट इज द सोर्स? तो सोर्स के अंदर भी दो चीजें हैं इनके, साथ साथ में लिखते जाना, हो सकता है बोर्ड के अंदर थोड़ा मिस हो जाए। एक तो होता है साहित्यक स्रोत, साहित्यक स्रोत, और एक होता है पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। सिंपल। इसको अपन बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड इसको अपन बोलते हैं लिटरेचर सोर्सेज। तो पुरातात्विक जो सोर्सेज हैं, पुरातात्विक सोर्सेज, ये यहाँ पे मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, है ना, कंफ्यूज मत होना। जिसको स्रोत लिखना है वो स्रोत लिखना। पुरातात्विक सोर्सेज के अंदर हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? उन सारी चीजों के बारे में, जैसे कि मैं बात करता हूँ, कोई पुराना मंदिर मिल गया, उसके ऊपर कुछ लिखे हुए मिल गए, कुछ इंस्क्रिप्शंस मिल गए, कुछ अभिलेख मिल गए, या फिर कुछ शिलालेख मिल गई, मतलब स्टोन राइटिंग्स तो होती है ना जो पत्थर के ऊपर लिखे, वो सारी चीजें मिल गई। तो उन सारी चीजों को अपन किस में गिनते हैं? पुरातात्विक स्रोत के अंदर गिनते हैं। तो वैदिक सभ्यता से रिलेटेड पुरातात्विक स्रोत के अंदर हमें मिला है एक तो एशिया माइजर व बोगाज गोई, ये दो क्या मिले? शिलालेख। शिलालेख या इंस्क्रिप्शन जो भी बोला, ये हमें मिला शिलालेख। ये दो हमें मिले हैं। और इन दोनों से हमें क्या पता चलता है? इन दोनों से हमें इंफॉर्मेशन पता चलती है कि वैदिक सभ्यता के अंदर वैदिक देवता थे कि भाई वो देवताओं की पूजा करते थे, देवता थे। और ये राइटिंग जो है वो किस साल की है, किसके आसपास की है? तो ये 1400 ईसा पूर्व के आसपास की है, मतलब 1400 ईसा पूर्व की आसपास की। वैदिक सभ्यता का कब माना जाता है? 1500, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 1500 से लेकर 600। 1500 माना जाता है, मतलब 100 साल बाद में ही जो ये लिखा गया था एशिया माइजर और बोगास गोई, उनके देवताओं के बारे में इंफॉर्मेशन देता। उसके बाद में इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। अब हम बात करते हैं साहित्यक, कि भाई जो लिखे हुए मिले हैं। जैसे हमने यहाँ पे पुरातात्विक स्रोत डिस्कस किया, तो साहित्यक भी तो अभी डिस्कस करेंगे ना, लिटरेचर सोर्सेज के बारे में। तो इसके अंदर क्या था कि जैसे मैंने आपको बताया कि दो भागों में बटे हुए थे। तो
तो सबसे पहले मैं लिखूं साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत क्या थे? सबसे पहले आपका आ जाता है वेद। उसके बाद में वो राइटिंग्स जो ब्राह्मणों द्वारा लिखी गई थी, यानी वो ग्रंथ जो कि ब्राह्मणों ने लिखे थे, ब्राह्मण ग्रंथ। उसके बाद में आ जाता है आरण्य ग्रंथ। आरण्य का मतलब आपको सबको पता ही होगा, आरण्य ग्रंथ। उसके बाद में आ जाते हैं अपने उपनिषद। ये सारी चीजें हैं, ये 4 हैं। ये किसके हैं? जो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक था ना, पूर्व वैदिक, उसके अंदर ये चारों चीजों के स्रोत मिले। ये सारी चीजें उस टाइम की है। उसके बाद में अपन बात करें तो उत्तर वैदिक, इसके स्रोत वगैरह क्या है मिलते हैं? उसके अंदर है पुराण से स्रोत मिलते हैं। उसके बाद में अपन बात करें तो षड्ग्रंथ। इसके बाद में अपन बात करें तो पुराण आ गई, षड्ग्रंथ आ गई, और अपने उपवेद आ गए। तो ये सारी चीजें यहाँ से मिले, पुराण, षड्ग्रंथ और उपवेद। इन सब चीजों से किसकी जानकारी मिली है? जो उत्तर वैदिक टाइम पीरियड है 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व का, उनके बारे में। और साहित्यिक स्रोत के अंदर जो वेद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्य ग्रंथ, उपनिषद है, ये 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व की जानकारी देते हैं। अब चलो पढ़ते हैं अपने फाइनली अपनी वैदिक सभ्यता। सबसे पहले मैंने क्या लिखाया था? वेद। तो सबसे पहले पढ़ेंगे भी वेद। उसके बाद में अपन क्या पढ़ने वाले? वेद। अगर मैं थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में लिखूं तो तुम लोग कंफर्टेबल हो ना? एक बार मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि इंग्लिश में लिखना थोड़ा सा कन्वीनियंट लगता है मेरे को, मोर देन द हिंदी। पढ़े थे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के अंदर हम किसके बारे में पढ़ेंगे? वेदों के बारे में। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं अपन? वेद। अब ये वेद है, ये शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? वेद है वो वितर धातु से बना है। अब ये धातु तुम्हें कोई नहीं पूछ रही, बस मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ। वेद है वो वितर धातु से बना है, और इसका अर्थ होता है ज्ञान या फिर समझना। और वेदों से हम जो भी वेद पढ़ता है उनको ज्ञान ही मिलता है। सही बात है, बिल्कुल। सबसे पहले अपने पास कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद हो गया। यजुर्वेद के बाद है अपना सामवेद, और उसके बाद में अपना अथर्ववेद। तो ये 4 अपने वेद हैं, जिनमें सबसे प्राचीनतम और सबसे पुराना वेद कौन सा माना गया है? ऋग्वेद आपका। और सबसे काम की जो जानकारियां हैं, सबसे ज्यादा जो जानकारी है, वो भी हम किससे प्राप्त होती है? ऋग्वेद से। तो इसको मिटा के सबसे पहले हम हेडिंग क्या डाल लेते हैं? ऋग्वेद, क्योंकि हमें पढ़ना तो अभी ऋग्वेद ही है। हमने यहाँ पे हेडिंग डाली ऋग्वेद। अगर मैं कुछ गलत लिख दूं तो भाई साहब संभाल लेना। हिंदी के अंदर, हिंदी में थोड़ा तंग है हमारा। ऋग्वेद के बारे में बात करें तो ऋग्वेद की हमें क्या क्या जानकारियां प्राप्त होती है? इसके अंदर कितने मंडल है, कितने सूक्तक है, और इसके अंदर कितने मंत्र हैं? ये सारी चीजें हमें एग्जाम के अंदर पूछ लेता है कि ऋग्वेद के अंदर कितने सूक्तक है। और जैसे कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जैसे तीसरा सूक्तक है, उसके अंदर से जो गायत्री मंत्र है उसके बारे में पता चलता है। जैसे चौथा सूक्तक है, उससे जो कृषि के देव हैं उनके बारे में पता चलता है। और गंगा, सरस्वती, सिंधु, इन नदियों के बारे में पता चलता है। ऋग्वेद से हमें इन सारी चीजों का उल्लेख किसके अंदर है? ऋग्वेद के अंदर है। इसलिए हम ये अभी मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, और फिर उसके बाद हम उनको डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे। इसके अंदर क्या होता है? सबसे पहले होता है मंडल। तो सबसे पहले आपसे पूछिए कि मंडल कितने हैं इसके अंदर? तो मंडल है भाई साहब, तो मंडल आपसे कोई भी पूछे तो मंडल लिखना 10 मंडल है। 10 मंडल के बाद सूक्तक कितने हैं? सूक्तक हैं 1028। उसके बाद में पूछे कि इसके अंदर मंत्रों की संख्या क्या है? तो मंत्रों की संख्या है क्या इसमें? 10,528 है, 80।
10,580। उसके बाद में है ना ये जो मंडल है ना, मंडलों के बारे में अपन बात करें तो सबसे जो पुराने मंडल है वो 2 से लेके 9 तक है ना। और सबसे जो नवीनतम, सबसे जो नए मंडल है वो कौन से, 1 से लेकर 1 व 10, सिर्फ ये दो ही है, 1 से लेकर 1 व 10। उसके बाद में सबसे बड़ा जो मंडल है वो कौन सा है, 10वां मंडल। 10वां मंडल सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। और उसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो मंडल है उनसे क्या क्या जानकारी हमें मिली है और कौन कौन से मंडल सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो तीसरा मंडल, तीसरा थर्ड मंडल, थर्ड मंडल से हमें किसकी जानकारी मिली है, सबसे मेन ओम भूर्भुवः, जो हमारे जीवन में जो गायत्री मंत्र है ना, गायत्री मंत्र हमें कहां से मिला है, गायत्री मंत्र हमें ऋग्वेद के तीसरे मंडल से मिला है, गायत्री मंत्र। और गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, जो देवी सावित्री हैं, जिन्हें उषा काल की देवी कहा जाता है। उषा काल मतलब सुबह, सुबह की जो देवी है सावित्री, उनको समर्पित है क्या, गायत्री मंत्र। ये हमें जानकारी किससे मिलती है, तीसरे मंडल से। उसके बाद में आते हैं अपन चौथे मंडल में। चौथे मंडल से हमें क्या जानकारी मिलती है कि वामदेव, वामदेव जो कि कृषि, कृषि के देवता है, कृषि के देवता वामदेव जो कि कृषि के देवता हैं, उनका हमें क्या मिलता है, इसके अंदर उल्लेख मिलता है। उसके बाद में आते हैं अपन सातवें मंडल के ऊपर। सातवें मंडल के अंदर हमें पता चलता है कि जो पुरुषनी नदी थी, पुरुषनी नदी, पुरुषनी जो रिवर है, पुरुषनी रिवर के ऊपर एक बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था, राजा दक्षराज। राजा दक्षराज का आपने नाम सुना होगा, दक्षराज का युद्ध। दक्षराज का जो युद्ध था वो पुरुषनी नदी के ऊपर हुआ था। ये हमें सातवें मंडल के अंदर जानकारी मिलती है। और उसके बाद में अपन बात करते हैं कौन से, 9वें मंडल की। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, है ना, साथ साथ में लिखते रहा करो वरना ऐसे मैसेज हो जाता है। 9th के अंदर हमें क्या मिलता है कि सोम देवता है ना, सोम देवता, उनका उल्लेख मिलता है 9वें मंडल से, सोम देवता का उल्लेख, है ना। उसके बाद में आते हैं सबसे बड़े मंडल 10वें मंडल के ऊपर। 10वें मंडल के अंदर हमें पुरुष युक्त, पुरुष युक्त वर्ण व्यवस्था का पता चलता है, वर्ण व्यवस्था, व्यवस्था का पता चलता है। अब वर्ण व्यवस्था में आप सबसे पूछूं तो आप सबको पता ही होगा, वर्ण व्यवस्था होती है जो वर्ण, जैसे कि वर्ण थे क्षेत्रीय, ब्राह्मण, शूद्र, ऐसे करके हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। अब ये वर्णों के आधार पे लोगों को डिस्क्राइब करना, जैसे आज अपने जात होती है ना, जैसे जाट हो गया, बामन हो गया, राजपूत हो गया, तो वैसे नहीं होता था पहले। अब अपन के बर्थ के ऊपर अपन को क्या कर देते, क्लासिफाई करते। अगर मैं जाट के घर पैदा हूं तो जाट बोलेंगे, अगर मैं ब्राह्मण के घर पे पैदा हूं तो ब्राह्मण बोलेंगे, अगर मैं राजपूत के घर पे पैदा हूं तो राजपूत बोलेंगे। पर उस टाइम पे क्या होता था कि जैसा मैं कार्य करूंगा, अभी मान लो मैं पढ़ाने का कार्य कर रहा हूँ, पढ़ने का कार्य कर रहा हूँ, तो मेरे को ब्राह्मण की कैटेगरी के अंदर रखा था। अगर मैं युद्ध करने का कार्य कर रहा हूँ, लोगों की रक्षा करने का कार्य कर रहा हूँ, तो मेरे को क्षेत्रीय के अंदर रखा था। और अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, तो मेरे को वैश्य की कैटेगरी के अंदर रखा था। और मैं कोई भी गलत काम करता हूँ, जैसे कि मैं चोरी चकारी या फिर कोई उल्टे काम करता हूँ या फिर खराब काम करता हूँ, तो मेरे को शूद्र की कैटेगरी के अंदर रखा जाता था। तो ये 4 वर्ण थे, इनके बारे में पता चलता है हमें। और किस बारे में पता चलता है, नदियों के बारे में। ऋग्वेद के अंदर, एक बार इसको मैं इरेज कर रहा हूं, है ना, ऋग्वेद के अंदर कितनी नदियों का उल्लेख मिला है, 19। और मतलब डैश इसलिए लगाए क्योंकि ये विवादित है। कुछ जगहों पे आपको 21 लिखा हुआ मिलेगा, कुछ जगह पे आपको 19 लिखा हुआ मिलेगा, पर दोनों ऑप्शन साथ नहीं मिलेगा। अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है तो 19 आएगा या 21 आएगा, दोनों में से जो भी मिले उस पर टिक कर देना। और उसके बाद में सबसे चर्चित नदी उस टाइम की कौन सी थी, सिंधु नदी। वैदिक सभ्यता के अंदर अगर सबसे चर्चित नदी कौन सी थी तो सिंधु नदी, है ना। और उसके बाद में सबसे जो पवित्र नदी थी, सबसे पवित्र नदी कौन सी थी, सरस्वती। सरस्वती को वैदिक सभ्यता की सबसे पवित्र नदी, सरस्वती पवित्र नदी माना गया है, होली रिवर,
जैसे बोलते हैं ना गंगा इज ए होली रिवर, वैसे यह सरस्वती को माना है। और गंगा का भी उल्लेख मिला है। गंगा का उल्लेख कितनी बार मिला है? एक बार। एक बार किसका उल्लेख मिला है? गंगा का। एक बार गंगा का उल्लेख एक बार गंगा का उल्लेख मिला है और 3 बार यमुना का। 3 बार यमुना का उल्लेख मिला है। ये हो गए अपने 10 जो भी चीजें मिली। मैंने आपके साथ मंडल डिस्कस किए ऋग्वेद के अंदर। ऋग्वेद के अंदर कितने मंडल? 10 मंडल है। सूत्र कितने? 1028 सूत्र है। उसके अंदर मंत्र कितने? 10,580 उसके अंदर मंत्र है। उसके बाद में है ना जो 2 से लेके 9 तक है वो प्राचीन है मंडल, और जो 1 व 10 है वो सबसे नया है। तीसरे के अंदर गायत्री मंत्र मिलता है जो कि सावित्री देवी है, उषा काल की देवी, उनको समर्पित है। उसके बाद में चौथे के अंदर वामदेव जो कि कृषि के देवता उनको समर्पित है। 7वें के अंदर हमें मिलता है कि जो राजा दक्षराज का युद्ध हुआ था पुरुषनी नदी। पुरुषनी नदी आज के टाइम पे रावी नदी है बेटा, रावी नदी है ना। रावी नदी का ही नाम पहले पुरुषनी नदी था। उसके ऊपर जो युद्ध हुआ था दक्षराज का उसके बारे में मिलता है। उसके बाद में 9वें के अंदर हमें सोम देवता के बारे में उल्लेख मिलता है। 10वें के अंदर जो कि सबसे बड़ा मंडल है उसके अंदर हमें जानने को मिलता है कि वर्ण व्यवस्था के ऊपर शूद्र, वैश्य और राज क्षेत्रीय और ब्राह्मण की कैटेगरी इन 4 के अंदर बांटा गया था। उसके बाद में हमें मिलता है ऋग्वेद के अंदर नदियां कितनी है, कहीं पे 19 मिलता है, कहीं पे 21 मिलता है, ये हमें उल्लेख मिलता है। उसके बाद में हमें मिलता है कि सबसे ज्यादा बार उल्लेख नदी कौन सी है, तो वो सिंधु नदी है। और सबसे होली रिवर मतलब सबकी सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी गई उस टाइम की? सरस्वती मानी गई है। और गंगा का उल्लेख 1 बार मिला है और यमुना का उल्लेख 3 बार मिला है। ये सारी चीजें हमें ऋग्वेद से जानने को मिली है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको लिख लेनी है। जिसने नहीं लिखी है पीछे जाके लिख लो। अब हम पढ़ने वाले हैं यजुर्वेद। अब हम पढ़ेंगे यजुर्वेद। यजुर्वेद क्या था? ये यज्ञ व कर्म कांडों से संबंधित था। किससे संबंधित है? यज्ञ व कर्म कांडों से। कर्म कांड क्या होते हैं? जो कि अपन हवन वगैरह करते हैं, यज्ञ करते हैं, उनसे संबंधित कौन सा था? यजुर्वेद था। और इसको ना गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया था। गद्य व पद्य दोनों में लिखित। ये गद्य व पद्य दोनों में लिखा। गद्य आपको पता ही है जैसे कहानी की तरह लिखते हैं, पद्य जो कि कविता के रूप में लिखी जाती है, तो उसको गद्य और पद्य दोनों के रूप में लिखा गया है। और यजुर्वेद से हमें मोटी मोटी ये दो ही बातें मिलती है। वो गद्य और पद्य के अंदर लिखा गया और वो यज्ञ व कर्म कांडों से संबंधित थे। सामवेद। तो सामवेद है वो संगीत से रिलेटेड है, संगीत से संबंधित है। संबंधित क्या है आपका? सामवेद। अब संगीत से संबंधित है और इसके जो अधिकांश भाग है वो किससे लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। इसके अंदर मंत्र कितने हैं? इसके अंदर मंत्र हैं 1549। अब इस 1549 में से जो 1474 मंत्र हैं वो किससे लिए गए हैं? अकेले ऋग्वेद से लिए गए हैं। और इसके अंदर 7 सप्त स्वरों की हमें क्या मिली है? सप्त स्वरों की जानकारी मिली है। सप्त स्वर कौन से आपको पता है? सा रे गा मा पा धा नी सा। सारे गा मा पा धा नी सा। तो सारे गा मा पा धा नी सा वो 7 स्वर हैं, वो किससे मिले हैं? हमें सामवेद से उसकी जानकारी मिली है। 1549 मंत्र है, उनमें से 1474 अकेले किससे मिलते हैं? सामवेद ऋग्वेद से लिए गए हैं। संगीत से संबंधित ये है। और जितने भी संगीत का जो जितनी भी जानकारी है वो हमें किससे मिलती है? सामवेद से मिलती है। और ये संगीत का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ किसका है? संगीत का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। और इसके बाद में बात करें तो इसके अंदर श्री कृष्ण ने खुद को सामवेद बताया। कृष्ण ने सामवेद बताया। खुद को क्या बताया? श्री कृष्ण ने सामवेद बताया। और उसके बाद में अपन बात करते हैं अपने चौथे ग्रंथ की। चौथा ग्रंथ क्या है? अथर्ववेद। अथर्ववेद है ना, वो सारा उल्टे कामों का ग्रंथ है। उल्टे कामों से आप क्या मतलब समझते हैं? उल्टे कामों का मतलब होता है वो ग्रंथ जिसके अंदर उल्टे कामों का, तो ये मैंने इसको टिप्पणी दी है। उल्टे कामों का मतलब होता है जिसमें इसके अंदर सारे उल्टे कामों की जानकारी मिलती है। जैसे कि काला जादू, टूना टोटका,
अपने लोकल इंग्लिश में बोलते हैं ना, टूना टोटका करवा दिया, काला जादू करवा दिया किसी ने, तो वो सब की जानकारी कहाँ से मिलती है हमें? अथर्ववेद से मिलती है। अथर्ववेद के अंदर हमें काला जादू वह क्या वो काला जादू व टूने टोटके इन सब की ही जानकारी मिलती है। इसमें आपको लिखाने बड़ी बात नहीं है। और ये सबसे नवीनतम ग्रंथ है, मतलब ये चारों ग्रंथ है ना, उनमें सबसे नया कौन सा है? ये अथर्ववेदी, और सबसे लास्ट का है। और सबसे जो सारी जो काला जादू की चीजें हैं ये, मतलब इसके अंदर मेनली जो पूछा जाता है कि काला जादू किससे मिला, वो यही सवाल है कि काला जादू अथर्ववेद से मिला। तो ये 4 वेद मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। अथर्ववेद के बारे में और कोई ज़्यादा खास जानकारी है नहीं। मेरे साथ रिपीट कर लेते हैं चारों वेद जो मैंने पढ़े हैं। चलो वैदिक सभ्यता पूरी अब तक की रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के अंदर हमने क्या पढ़ा है कि उनको 2 भागों के अंदर बांटा गया। 1500 से लेकर 600 तक उसका पूरा है, फिर 1500 से लेकर 1000 तक क्या है? पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक इसके अंदर है। 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व के अंदर है। और उसके बाद में हमने उसके पढ़े कि आर्कोलॉजिकल सोर्सेज क्या हैं और लिटरेचर सोर्सेज क्या हैं। सोर्सेज के अंदर हमने पढ़े कि ना वेद, आर्कोलॉजी के अंदर तो हमने पढ़ा एशिया माइनर और बोगास का अभिलेख। और उसके बाद में हमने पढ़ा वेद वगैरह है, ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्य ग्रंथ है, ये सब किसके हैं? साहित्य ग्रंथ है, उपनिषद, पुराण, षड ग्रंथ वगैरह। और उसके बाद में हम आ गए थे ऋग्वेद के ऊपर। ऋग्वेद के अंदर हमें क्या मिलता है? ऋग्वेद के अंदर हमें 10 सूतक मिलते हैं, मंडल मिलते हैं, वो सब मैंने आपको बता ही दिया। 10 मंडल मिलते हैं, सूतक मिलते हैं 1028 और 10,500 से मंत्र वगैरह मिलते हैं, वो सब मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया था। उसके बाद में बात करते हैं यजुर्वेद की। यजुर्वेद के अंदर क्या मिलता है कि हवन वगैरह, यज्ञ वगैरह, वो सब जो करते हैं अपन उसकी जानकारी मिलती है, और कृष्ण यजुर्वेद की जानकारी मिलती है। उसके बाद में बात करें हम संगीत का जो ग्रंथ है सामवेद, तो सामवेद के अंदर हमें, ये भारत का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है और इसके अंदर श्री कृष्ण ने खुद को सामवेद बताया है। और इसके अंदर सप्त स्वरों की हमें जानकारी मिलती है। इसका जो अधिकांश भाग है वो ऋग्वेद से लिया गया है। 1549 में मंत्र में से 1474 जो मंत्र हैं वो किससे लिए गए हैं? ऋग्वेद से लिए गए हैं। उसके अलावा सप्तसुर, सारे गांव की जानकारी मिली, यही सब इसे मिलता है। और उसके बारे में बात करें अथर्ववेद की, तो अथर्ववेद के अंदर हमें जादू टोना टोटका वगैरह, काला जादू वगैरह, इन सब की जानकारी मिलती है। ये सबसे नवीनतम ग्रंथ है। और जो मगध का अंग जनपद है उसकी जानकारी हमें अथर्ववेद से मिलती है। तो ये सबसे पहले हमने वेद खत्म किया है आज। इसके बाद में हम पढ़ेंगे, आज ही पढ़ेंगे ब्राह्मण ग्रंथ, उसके बाद में पढ़ेंगे आरण्य ग्रंथ, और उसके बाद में हमने जो लास्ट में क्या लिखा था, उपनिषद, वो सारे हम पढ़ने वाले हैं। तो आप हेडिंग डाल लो ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण, अब ये बाकी सारे छोटे छोटे हैं, इतना बड़ा नहीं है जितना वेद था। ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो इतना ही है जो मैंने यहाँ पे लिखा है। इसके अंदर क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ का जो उपनाम है वो क्या है? वेदी की टीकाएं। जो वेदी की टीकाएं है, मतलब ब्राह्मण जो वेद लिखे, वेदी की टीकाएं, मतलब ब्राह्मणों को यहाँ पे क्या माना गया? वेदी माना गया। और वेदी की टीकाएं जैसे रसिक प्रिया की टीका, जैसे किसी ने टीका लिखी, तो मतलब टीका कहता है शॉर्ट स्टोरी या फिर कोई ग्रंथ मान लो, वो भी टीका है। उसके बाद में ऋग्वेद। ऋग्वेद के अंदर किसने लिखी है? ऐथरेट और कौशिकी, इन दोनों ने लिखी है टीका। उसके बाद यजुर्वेद। यजुर्वेद के अंदर क्या होता है? शतपथ ब्राह्मण नाम से मिलता है। और इसके जो लेखक है वो क्या नाम है उनका? आई बल्लवे लेखक का नाम है। और इसका जो उपनाम है ना, ये जो शतपथ ब्राह्मण जो ग्रंथ है, इसका उपनाम है वो लघुवेद है। पर इसका नाम पे मत जाना, इसका नाम ही लघुवेद है। ये सबसे बड़ा ग्रंथ है ब्राह्मण ग्रंथ का। उसके बाद में आता है सामवेद। सामवेद के अंदर किसने लिखा है? पंचविश और जमीन ने और पंचविश ने किसके अंदर लिखा है? हाँ, जमीन और पंचविश ने लिखा है सामवेद के अंदर। उसके बाद में आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद के अंदर गोपथ और ब्राह्मण नाम से जो है उन्होंने लिखा है। अब अपन बात करें तो ब्राह्मण ग्रंथ के बाद में आरण्य ग्रंथ। आरण्य ग्रंथ के बारे में मैं आपको मोटी मोटी बात बताऊं तो आरण्य ग्रंथ वो ग्रंथ होते हैं जो, आरण्य का मतलब क्या होता है? जंगल, कानन, विपिन, फॉरेस्ट। जंगल के अंदर जो ऋषि बैठते हैं अपने आश्रमों के अंदर, उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ आरण्य ग्रंथ के नाम से जाने जाते हैं। द्वारा लिखे गए ग्रंथ जो कि जंगलों के अंदर रहते हैं। और इसके अंदर एक जानकारी है कि अथर्ववेद है ना, अथर्ववेद का कोई आरण्य ग्रंथ नहीं मिला है हमें। अथर्ववेद का कोई आरण्य ग्रंथ नहीं है। और वानप्रस्थ नाम से इसमें हमें ग्रंथ मिला है, जो कि वानप्रस्थ का मतलब होता है जो जंगल की तरफ चले गए, उन द्वारा लोगों द्वारा लिखा गया ग्रंथ। और इसके अंदर बस इतनी ही जानकारी है, 2 लाइन की जानकारी है। तो मैं तुम्हें क्या दिखाऊंगा कि है ना, अथर्ववेद का कोई ग्रंथ नहीं है। और वानप्रस्थ और क्या आरण्य ग्रंथ का मतलब वो उन लोगों द्वारा लिखा गया ग्रंथ जो कि जंगल की ओर चले गए।
अब अपन बात करते हैं उपनिषद की। अभी चौथा टॉपिक है ना उपनिषद। हाँ, उपनिषद ये आज हमारे पूर्व वैदिक के है ना, जो जो वेद वगैरह है ये पूर्व वैदिक के थे और उत्तर वैदिक के हम कल पढ़ाएंगे, आज ये हम कंप्लीट कर देंगे। अब ये उपनिषद के बाद में क्लास कंप्लीट है। उपनिषद के अंदर कितने भाग मिले? 5 भाग मिले। उपनिषद के अंदर मंत्र कितने हैं? 108 मंत्र है। अब इन 5 भागों को मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि थोड़े बड़े हैं। उपनिषद की बात करें तो उपनिषद के बारे में मैंने आपको बताया कि उपनिषद के अंदर 5 पार्ट हैं। मंत्र कितने हैं इसके अंदर? मंत्र हैं पूरे 1008, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद में इसके पार्ट्स के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। सबसे पहला पार्ट क्या है? जाबलिपनिषद। जाबलिपनिषद, अब मेरे साथ साथ लिखते जाना इनको। जाबलिपनिषद के अंदर 4 आश्रमों का वर्णन किया है। अब ये आश्रम वो आश्रम नहीं है कि जो आप समझ रहे हो कि जंगल के अंदर जो आश्रम होता है। आश्रम का मतलब जीवन के 4 चरणों का वर्णन किया गया है। सबसे पहले ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य का मतलब आप सबको पता ही होगा कि ना, शादी वादी ना करना या ब्रह्मचार्य का पालन करना। एक उम्र तक आओ, ब्रह्मचार्य का पालन करो। एक उस उम्र के बाद में गृहस्थ आश्रम के अंदर आप चले जाओ। जो गृहस्थ जीवन होता है, मतलब आप शादी वादी कर लो, बच्चे जो होते हैं वो सारे काम करो, आपकी एक अच्छी गृहस्थी होनी चाहिए। वो चरण है, वो चरण किसमें आ गया? गृहस्थ चरण के। तो उसके बाद में था वानप्रस्थ। वानप्रस्थ के अंदर आता है कि जंगल की तरफ चले जाना। एक उम्र के बाद में जब आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं, गृहस्थ जीवन आपने अच्छी तरह जी लिया होता है, उसके बाद आप कहाँ चले जाओ? जंगल के अंदर चले जाओ और जंगल के अंदर जाके क्या करो? संन्यास करो। तो ये 4 डिफरेंट चरण हैं जीवन के, जिनको आश्रम के नाम से समझाया गया है। आप आगे देखेंगे जैसे जैसे हम बौद्ध धर्म, जैन धर्म पढ़ेंगे, जो कुछ लोग हैं जिन्होंने इन आश्रमों का पालन किया है और इसी हिसाब से अपना जीवन जिया है। पहले ब्रह्मचारी का पालन किया, फिर गृहस्थ का पालन किया, फिर वानप्रस्थ और बाद में संन्यास ले लिया। उसके बाद में अपन बात करिए तो मपुकोपनिषद। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि भारत का जो एक वाक्य है ना, सत्यमेव जयते, ये यहाँ से लिया गया है। ये आप इंपोर्टेंट लगा लेना कि सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद से लिया गया है? तो मपुकोप उपनिषद से लिया गया है। उसके बाद में आता है कंठोपनिषद। मतलब इसके अंदर क्या होता है? संवाद होता है, डिबेट होती है। और इसके अंदर जो संवाद है वो किस किस के बीच में? मृत्यु के राजा यम और नचिकेता और यम के बीच का जो संवाद है वो हमें किससे देखने को मिलता है? कठोपनिषद के अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद में बात करें तो हम वृहदारण्य उपनिषद। अब वृहद का मतलब क्या था? कि फैला हुआ। तो ये सबसे बड़ा ग्रंथ है, सबसे बड़ा उपनिषद है, सबसे बड़ा उपनिषद। सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? यही है, वृहदारण्य उपनिषद। उसके बाद में बात करें मैत्रायणी का अर्थ क्या होता है? सॉरी, इसके अंदर एक और चीज बताई जाएगी। इसके अंदर क्या है? याज्ञवल्क्य व गार्गी का संवाद। याज्ञवल्क्य व गार्गी का संवाद। क्वेश्चन आता है कि याज्ञवल्क्य व गार्गी का संवाद किससे मिलता है? तो किससे मिलता है? उपनिषद कौन सा है? बृहदारण्य उपनिषद। मैत्रायणी ये सबसे नवीनतम उपनिषद है, नवीनतम उपनिषद। इसकी बस यही है जानकारी। मैंने आपको 5 अभी उपनिषद पढ़ाए। सबसे पहले जाबलीप, जिसके अंदर 4 आश्रमों के बारे में बताया गया, जीवन के 4 चरणों के बारे में बताया। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट मपुकोपनिषद, जिसके अंदर सत्यमेव जयते का उल्लेख है। उसके बाद में कठोपनिषद, जिसके अंदर यम व नचिकेता का उल्लेख है। उसके बाद में वृहदारण्य उपनिषद, जिसके अंदर सबसे बड़ा उपनिषद है ये, और याज्ञवल्क्य व गार्गी का संवाद मिलता है। और मैत्रायणी यानी नवीनतम उपनिषद है, वो कौन सा है? मैत्रायणी उपनिषद। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। हमने आज पढ़ा वो पार्ट कंप्लीट कर दिया जो पूर्व वैदिक काल के अंदर जो साहित्यिक स्रोत थे उनके जो नाम, जैसे वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्य ग्रंथ, ये 4 हमने पढ़ लिया। अब हम कल पढ़ेंगे पुराण, षड ग्रंथ और जो मैंने आपको उसके अंदर दिखाए थे वो सब हम उसके अंदर पढ़ेंगे कल। और उसी के साथ जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कर देना चैनल को और लाइक कमेंट शेयर कर देना वीडियो को, और अच्छी लगे तो कमेंट कर देना। और कोई भी आपका डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। आज की क्लास यहीं पे समाप्त।